पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं शूद्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरगुरुप्राप्तेति मुक्तिभेदविभागिनि ब्रह्मजनातदेवाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो इस विचार के क्रम में भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों के मिलने से कार्य संपादित होते हैं, ये नियम है। 5 कारण मिल करके कार्य संपादित होते हैं, और यदि ये 5 कारण न हो तो कार्य नहीं होते। और ये रोज हम लोगों से हो रहा है, पर हम इसको नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते। जैसे एक बात हम आपको बताएं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक होता है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में चीज़ें सब प्रत्यक्ष होती है, और अनुमान में कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष होती है और कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष होती है। और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को बिल्कुल होना माना जाना, यह अनुमान प्रमाण माना जाता है। जैसे जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं होता है। जहाँ आग लगती है, सामान्य तौर पर लकड़ी की आग ऐसा समझना। गैस में भी होती है पर बहुत ही कम, ना के बराबर, इसलिए वहाँ इतना स्पष्ट नहीं है। इसलिए लकड़ी से प्रज्वलित होती हुई आग जहाँ रहती है वहाँ पर धुआं रहता है। तो आपने बहुत बार क्या होता है, आग लगती है तो वो गीली लकड़ी होती है तो आग तो नहीं दिखाई पड़ती पर धुआं दिखता है। तो छोटा बच्चा देखता है कि हाँ, फिर धीरे धीरे समझता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। और जहाँ भी आसपास में देखा धुआं, अरे वहाँ तो आग लग रही है। तो एक नियम बना लेता है वो, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, ऐसा एक नियम बना लेता है वो। अब जैसे पहाड़ में धुआं उठा, धुआं तो बहुत ऊंचाई में चला जाता है, पर अग्नि तो इतनी ऊंचाई में जाएगी नहीं। जहाँ तलहटी में अग्नि जल रही है पर धुआं ऊंचाई में चढ़ गया, पर तलहटी में आग है, और आप उस पहाड़ के इस साइड में हो, आपको धुआं तो दिखा पर आग नहीं दिखी। पर आप कहते हो कि देखो यहाँ जहाँ जहाँ धुआं था वहाँ वहाँ हमने आग को प्रत्यक्ष देखा था। तो इस नियम के अनुसार वहाँ धुआं दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ भी आग है। तो वहाँ आग नहीं होगी ऐसा नहीं, आग होगी वहाँ पर आग देखा क्या आपने आँखों से? पर यहाँ जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। वहाँ तो देखा धुएं को भी, आग को भी आपने। तो इस नियम को पकड़ करके जहाँ पर धुआं तो दिख रहा है पर आग, पर न दिखती हुई आग को प्रत्यक्ष धुएं से आप प्रत्यक्ष नहीं करते हो, अनुमान करते हो।
है ना। तो वहाँ आग हमेशा अप्रत्यक्ष ही रहेगा। वहाँ गए तो बात अलग है, वहाँ नहीं गए, पहाड़ के इस छोर में आप हो तो धुआं तो प्रत्यक्ष रहेगा। तो इसीलिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो सभी प्रत्यक्ष होता है, और अनुमान में कुछ प्रत्यक्ष होता है और कुछ अप्रत्यक्ष। इसी अप्रत्यक्ष को परोक्ष बोलते हैं। आँख के सामने नहीं है, आँख से पीछे है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अब देखो ये हमारे जीवन में चल रहा है, पर हम लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है। अब जैसे आपने भोजन किया कल, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाया, तो कल आपका पेट भरा है ना। तो आज आपके थाली में दाल चावल रोटी सब्जी चटनी तमाम चीज़ें आई, तो भोजन में आप प्रवृत्त हो रहे हो। तो क्या पता इस भोजन से पेट न भरे, ऐसा संशय होता है? नहीं होता। पर पेट तो भरा नहीं इस भोजन से, अभी खाने के बाद आपको प्रत्यक्ष होगा, पर पेट भरेगा ये अनुमान करते हैं आप, क्योंकि कल का जो भोजन था उससे मेरा पेट भरा था, तो कल के भोजन के समान ये भोजन है, अतएव यह भोजन भी मेरा पेट भरेगा। ये अनुमान कोई गलत भी नहीं है। इस अनुमान से आप भोजन में प्रवृत्त होते हो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा कि प्रवृत्त होने से पहले आपको कहीं कोई शंका नहीं रहती है, संशय नहीं रहता। पर ये रोज चल रहा है, पर ये प्रत्यक्ष और ये अनुमान है, इसका भेद नहीं कर पाते, है ना। जैसे मैं कहूँ कि जोंक होती है, जानते हैं आप लोग जोंक? या होती है कि बार बन के हैं? कहीं वो केचुए को जोक नहीं कह रहे हो? अच्छा, यहाँ होती है जोंक। अच्छा, तो आपने देखा होगा जोंक को, जोंक के दोनों साइड में मुख होता है, जोंक के दोनों साइड में मुख होता है। ऐसा ऐसा एक मुख को किसी तिनके विनके में पत्ते उत्ते में चिपका लेता है, फिर दूसरा मुख में हिलाता है, ढूंढता रहता है, और फिर जैसे मिला तो ये चिपक करके फिर इसको उठाता है। ये चिपकने से पहले नहीं उठाता, यानी आगे कदम रख करके पीछे के कदम को उठाता है। कौन? जोंक, है ना। ये शास्त्रों में आता है ये बात। तो उसी तरह से जब जीवात्मा यहाँ से मरने लगता है, हम लोग जब हम मरने लग जाते हैं तो बाहर से अंदर चले जाते हैं, हृदय देश में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद हमको कहाँ जाना है, किस शरीर में जाना है वो देख लेते हैं, और जैसे उसको देख करके उसको भावना से पकड़ते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। जोंक के समान जोंक भी आगे को पकड़ करके पीछे को छोड़ता है, ये होता है कि नहीं। अब शास्त्र ने कहा तो ध्यान में आया, पर देखो तो आप भी तो कदम पहले आगे रख करके पीछे का उठाते हो, है कि नहीं। ऐसे करते हैं, हर कोई करता है। आगे कदम हम रखते हैं, फिर पीछे का उठाते हैं, पर हमको ध्यान में नहीं आया। तो उसी तरह से हमारे कर्म संपादित हो रहे हैं, काम करते हैं। जैसे वहाँ से चल करके आप यहाँ आए, अब बैठ करके आप सुन रहे हो, सुनने का कर्म कर रहे हो या दूसरे कर्म। तो हमारा शास्त्र कहते हैं कि 5 चीज़ मिल करके कार्य होता है। अभी हमको ध्यान में नहीं है, पर हो रहा है। 5 चीज़ मिल करके कार्य हो रहा है, पर ये चीज़ें ध्यान में नहीं आ रही। जैसे हो रहा है पर हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, ये हमने उदाहरण से समझाया आपको। और उसी तरह से जिसके लिए मैं ये उदाहरण दिया हूँ, तो यहाँ आओ,
तो जो भी हम कर्म करते हैं उसमें 5 कारण हेतु के रूप में आ जाते हैं, सारे कर्मों में। कहते कौन कौन? अधिष्ठान माने शरीर। कोई भी कर्म करोगे तो बिना शरीर का थोड़ी ही होगा। लिखना भी हो तो शरीर चाहिए, चलना भी हो तो शरीर चाहिए, खाना भी हो तो शरीर चाहिए, नहीं चाहिए? तो कहीं संवाद करना हो, कहीं खड़े रहना हो तब भी शरीर चाहिए। कोई भी क्रिया करो आप, बिना शरीर का नहीं होता। तो शरीर अवश्यम भावी है, और साथ साथ में कर्ता भी चाहिए। शरीर तो अपने आप नहीं चलेगा ना, चलाने वाला होना चाहिए, चेतन, जो ये अनात्म वस्तुओं से मिला हुआ चेतन, शरीर से मिला हुआ, जिसने शरीर के साथ मधुर संबंध बना लिया, चिदाभास। शरीर के साथ जिसने दोस्ती कर ली है वो चेतन। वो हालांकि शरीर से पृथक है वो, पर शरीर से उसने तादात्म्य कर लिया। शरीर से अपने को भिन्न मानता ही नहीं है। हमने देखा कि जैसे पति पत्नी हमारे पास कभी कभी कोई कोई आते हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई या कोई तकलीफ़ हो गई, तो वो तकलीफ़ सुनाता है, सुनना पड़ता है हमको भी कितनी बार। तो एक रोने लगता है, एक के आँख से आंसू गिरते हैं, और दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप बैठा है। अब देखा कि उसके आँख में आंसू गिर रहे हैं तो ये छटपट आता है या छटपटाती है, और थोड़ी देर में देखो तो उसकी आँखें डबडबाने लगती है, और फिर आँखें पोंछने लगता है, वो लगती है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आत्मीयता इतना सघन हो गई ना, उसके दुख को अपना दुख समझता है। उसका दुख और मेरा दुख एक ही है ना? भिन्न जैसा नहीं समझता है कि नहीं? कि आजकल मज़ा तो नहीं लेते हैं एक दूसरे के दुख को देख करके, एक दूसरा खुश हो, ऐसा तो नहीं होता। कहीं कहीं पे होता भी होगा, कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है, होता है। तो जैसे एकदम से लगाव ज़्यादा होता है, तो उसी तरह से ये जो चेतन है उसने शरीर के साथ बड़ा जोरदार लगाव बना लिया। यद्यपि अभी कभी भी उस शरीर के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि तम और प्रकाश का एकत्व तो नहीं, विरोध है। उसी तरह से आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ये जड़ स्वरूप है, अप्रकाश स्वरूप है, अज्ञान है, तम है। पर ऐसी भ्रांति पैदा हो गई तो उसको कहते हैं कर्ता। मैं करने वाला हूँ, जबकि कौन करने वाले हैं वही समझाया जा रहा है, और इससे पृथक चेतन है ये बताना है। इसको पीछे का रहस्य ये है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधांश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये जो 5 हेतु बताया उसका रहस्य यही है कि आगे जाकर के इसका रहस्य 16वें श्लोक में स्पष्ट होगा। क्यों सभी कर्मों के प्रति कारण इन 5 को बताया गया। आपको ये समझना है कि कुछ भी हो रहा है तो इनकी वजह से, पर आप शुद्ध हो, आपका शुद्ध स्वरूप इनसे असंबद्ध है। आपका शुद्ध स्वरूप में ये सब कुछ चीज़ आई ही नहीं, ये बतलाया जाना है। तो अब ये कहा गया करण। अब बताओ कर्ता चाहिए कि नहीं? आपको शरीर भी चाहिए कुछ करने के लिए, पढ़ना भी हो तो शरीर चाहिए, और पढ़ने वाला चाहिए, शरीर से संबंध रखने वाला। और आँखें न हो तो कैसे पढ़ेंगे, और कान न हो तो टीचर पढ़ाता है कैसे सुनेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए करण भी चाहिए। करण माने इंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 माने जाते हैं। और अंतःकरण का हो तो 11 हो जाते हैं। ये मन बुद्धि को ले लो तो 12 हो जाते हैं। चित्त अहंकार उसी में समाहित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो कर्णम च पृथक विधम, अनेक प्रकार के कर्ण है इंद्रियां, और विविधांश पृथक चेष्टा, और चेष्टा माने प्राणन क्रिया, प्राणापान व्यान समान उदान। और ये जितने भी कार्य हो रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसमें प्राण का यदि संबद्ध न हो तो क्रियाओं का संपादन, क्योंकि क्रिया प्राणाश्रित होती है, पर प्राण शरीर आदि में अधिष्ठित होना चाहिए। और साथ साथ में इसको कराने वाला कर्ता भी, जिसमें ये प्राण चल रहे हो, कर्ता भी होना चाहिए। और बिना कर्ण का, माध्यम के बिना क्रियाओं का संपादन भी, तो ये 5 कार्य का संपादन करने वाले कर्ण है। शरीर, कर्ता, सोपाधिक चेतन, कर्ण माने इंद्रियां, पंच प्राण, और एक दैव होता है। दैव माने देव, देव माने प्रारब्ध कर्म। ठीक है, जैसा जो भी करेगा वो, उसके पीछे कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म का संबंध रहता है। उसके पीछे प्रारब्ध कर्म का, तो कुछ करेगा तो प्रारब्ध होगा तभी करेगा, अक्सर ये रहता है। तो इसीलिए दैव माने प्रारब्ध कर्म, इसको दैव शब्द से कहा। हाँ, वो देव ही दैव है वो। हाँ, वो प्रारब्ध कर्म भी क्या है, जैसे देवता अदृश्य रहता है, उसी तरह से कर्म भी अदृश्य रहता है। अदृश्यत्व गुण साम्यात, देवता में और प्रारब्ध में अदृश्यत्व गुण साम्य होने से, तो ये जो प्रारब्ध है उसको भी कहा दिया दैव। नहीं, आप नहीं समझे। देव का मतलब अदृश्य है कि नहीं, उससे प्रारब्ध को हम देखते नहीं ना, बस उतने मात्र सादृश्य को लेकर के प्रारब्ध को दैव कहा दिया। हाँ, कोई है इतने में, क्योंकि देव शब्द देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रारब्ध के लिए कैसे थोड़ी सादृश्य को लेकर के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देवता भी अदृश्य है कि नहीं। और देवता कोई फल देता है तो जो उपासक होता है उसको पीछे से फल दे देता है, सामने आता भी नहीं कितने बार। हाँ, चैतन्य और जीव एक ही चीज़ है। जब चैतन्य घालमेल कर लेता है ना शरीर आदियों के साथ, तो वो जीव कहलाता है। और चैतन्य जब किन्हीं वस्तुओं के साथ, शरीर है, बुद्धि है, मन है, उनके साथ घालमेल नहीं करता है, तो विशुद्ध चैतन्य कहलाता है। नहीं, अब देखो, जब आप ज्वेलरी के दुकान में बैठते हो, तो सामने से गुजरने वाला व्यक्ति आपको क्या बोलेगा? ज्वेलर, ऐसे बोलेगा। तो अब आप घर में बैठे हो तो वहाँ कोई ज्वेलर थोड़ी बोलेगा, नहीं बोलेगा। या मंदिर में आकर के पूजा, धोती पहन लिया और पूजा कर रहे हैं, तो न जानने वाले लोग बोलते हैं पुजारी जी कैसे हो, हाँ, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अलग अलग जगहों में अलग अलग वस्तुओं से मिल करके व्यक्ति अलग अलग सा दिखाई पड़ता है, पर हो तो वही। जो दुकान में बैठने वाले हो, जो घर में बैठने वाले हो, जो मंदिर में बैठे हो, आप में कोई फर्क थोड़ी पड़ा। और उस जगह का स्थान को लेकर के लोग अलग अलग बर्ताव करने लगे। वही जो चैतन्य है वो अलग अलग चीज़ों से मिल करके अलग अलग मालूम पड़ता है। जब आँख से देखता है तो दृष्टा कहलाता है, कान से सुनता है तो श्रोता कहलाता है, हाँ, मुख से बोलता है तो वक्ता कहलाता है, नाक से सुनता है तो घ्राता कहलाता है,
मन से मनन करता है तो मनता कहलाता है, अब बुद्धि से निश्चय करता है तो विज्ञाता कहलाता है। हाँ, और जब प्रमाणों की प्रवृत्ति करा करके प्रमेय वस्तु को जानता है तो प्रमाता कहते हैं उसको। तो ऐसे वही है ये कि है कि नहीं। बच्चों के बीच में पापा हो जाते हो, माता पिता के बीच में बेटा कहलाते हो, पत्नी के बीच में पति होते हो, ससुराल गए तो है कि नहीं। अब वो ससुराल का मज़ा भी ख़त्म हो गया कहते हैं लोग। अब फ़ोन हो गया ना, नहीं तो लोग बहुत दिन के बाद ससुराल जाते थे, हाँ दामाद जी आए हैं, ये है वो है, पर वो चीज़ नहीं रहा। हाँ खैर, ये फालतू बातें मत किया करो, हाँ काम की बात करो। हाँ जीव लिया करता, जीव ले ली, चैतन्य ले लिया, और फिर प्राण भी बताया, तो जीव है तो प्राण तो है कि नहीं? जीव प्राण धारणे ऐसा कहा जाता है। जो जीव है ना चेतन, वो प्राण धारण करने अर्थ में जीव धातु होता है। जीव ने प्राण को धारण करता है, इसीलिए प्राण उसकी उपाधि है। प्राण है, इंद्रियां है, सूक्ष्म शरीर है, ये जितने भी है सब चैतन्य की उपाधियां है, ऐसा रहता। तो कहते दैवम चैवात्र पंचमम, ये दैव जो है पांचवा है। पर महाराज ये सब कुछ तो बात सही है आपकी, पर एक चीज़ हम देखते हैं कि हाँ, ये जो कर्म का संबंध होता है ना, कर्म करने वाले विशेष करके ये चीज़ होती है। कौन से? शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। नरः कर्म प्रारभते, नर माने मनुष्य, मनुष्य कर्म का आरंभ कर लेता है। और नर का मतलब होता है मनुष्य, है ना। अच्छा, आप दौड़ते हैं तो दौड़ना भी एक कर्म है, तो जानवर भी दौड़ता है कि नहीं दौड़ता। आप खाते हैं तो खाना एक कर्म है, जानवर भी घास खाता है। हाँ है कि नहीं। आप लड़ते हैं तो लड़ना भी एक कर्म है, जानवर भी धिंगा मुश्ती कर लेता है, तो वो भी एक कर्म है। पर फिर भी नर कहा, क्योंकि शास्त्रीय कर्मों में और साधनाओं में मनुष्याणाम एवं अधिकार, मनुष्यों को ही, पशुओं को अधिकार नहीं। क्योंकि परमात्मा ने पशुओं को ऐसे समझदारी नहीं दी कि साधनाओं को लेकर के चल सके। पशुओं को भगवान ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया, ऐसी क्षमता नहीं दी जो आपको दी है, जो आपको दी है। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। आहार माने खाना, आप भी खाते हो, पशु भी खाता है। आप भी सोते हो, पशु भी सोता है। आप भी डरते हो, ईर्ष्या करते हो, क्रोध करते हो, है कि नहीं। कभी कभी द्वेष भी रखते हो। अरे हमारे यहाँ पर 2 सांड थे, अभी मार इतना द्वेष था आपस में, मार इतना क्रोध था आपस में कि पूछो मत। इसलिए सुबह एक को छोड़ते थे, शाम को एक को छोड़ते थे। जहाँ उनको मिला और लड़ते रहते दिन भर, और लहूलुहान हो जाता है सिंह के पास। फिर अंतिम में एक को हटा दिया, अभी एक। तो इसलिए आहार तो वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। सोते वो भी है, आप भी सोते हो। भय उनको भी होता है, भय के साथ क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लज्जा उनको नहीं होती, ये नहीं दिखता उनमें, है ना। संशय तो उनको भी होता है, संशय उनको भी होता है। एक लज्जा छोड़ करके जो हमको होता है शायद उनको होता है, ऐसा लगता है। कुछ चीज़ें हो सकता है, ढूंढनी पड़ेगी, खोज करनी होगी। और बच्चे आप भी पैदा करते हो, बच्चे वो भी पैदा करते हैं। तो सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, तो मनुष्यों में और पशु में समानता है इन चीज़ों में।
पर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो मनुष्य में ज़्यादातर विशेषता यही है कि इनमें धर्म है अथवा इनमें ज्ञान है। और यदि ज्ञान और धर्म से रहित हो जाए तो मनुष्य पशु के समान है। तो इसीलिए शास्त्र जितने भी है सब मनुष्यों के लिए ही अधिकृत करते हैं कि तुम ही कर सकते हो, कर्म तुम ही कर सकते हो, उपासना तुम ही कर सकते हो, ज्ञान तुम ही कर सकते हो, दूसरा नहीं। इसीलिए शास्त्रों में नरः ऐसा शब्द आता है, क्योंकि कर्म माने सामान्य खाने पीने के कर्म नहीं, जो वैदिक कर्म है, स्मार्त कर्म है, जिससे आपके जीवन का उत्थान होता है। जब समर्पण भाव से करते हैं तो आपका मन पवित्र होकर के जीवत्व का परित्याग करते हो आप शिव बन सकते हो, आप साक्षात परमेश्वर से एक हो सकते हो। इतनी क्षमता परमात्मा ने आपको दे रखी। और ये मनुष्य शरीर के विषय में तो कहते हैं यह पिंडे सब ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, ऐसा कहते हैं। यदि योग शक्ति आ जाए अपने भीतर में और एक एक चक्रों का भेदन करते हुए देख करके जाने की क्षमता आ जाए तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सब तत्व पर आप जानकारी रखेंगे तो पृथ्वी में कहाँ क्या हो रहा है यहाँ बैठे बैठे जानता है का। और जलीय समुद्र आदि में क्या हो रहा है यहाँ बैठे बैठे जान लेता है। इतने विशाल उसके मस्तिष्क विकसित हो जाता है। पर ये जानने के लिए आपको सुषुम्ना संचारी होना पड़ेगा। जो रीढ़ की हड्डी के भीतर में एक सुषुम्ना नाड़ी है, वो जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से, क्योंकि अभी तो बाहर है, हम बाहर हैं। जब योग के माध्यम से, आगम के उपासनाओं के माध्यम से जब आप वहाँ से सुषुम्ना संचारी बन जाएंगे, अपने पूरे सूक्ष्म शरीर को लेकर के वहाँ प्रवेश करेंगे, कुंडली जग जाएगी प्राण को लेकर के। फिर एक एक जगह, जैसे आपको मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए मन को सावधान करना पड़ रहा है कि नहीं, है कि नहीं? सुनना भी पड़ रहा है, ध्यान से मन को लगाना पड़ रहा है। तो उसी तरह से अंदर की चीज़ें देखनी है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तत्व को, तो मन को भी लेकर के जाना पड़ेगा। और मन अकेले नहीं जाता है, पूरी इंद्रियां, प्राण, मन सब चले जाते। तो लिंग शरीर चला गया तो फिर यहाँ बैठे बैठे आप सब कुछ दे सकते हैं। माने इतने क्षमता, अथाह क्षमता परमात्मा ने मनुष्य को दे रखी है, क्योंकि स्वयं तो अंदर आया ना। मनुष्य तो कहानी भर के लिए शरीर को लेकर के, ये परमेश्वर स्वयं इसके भीतर में आया। स ऐसा यह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य, श्रुतियाँ कहती है नख से लेकर के शिख तक वो अंदर प्रविष्ट हो गया परमात्मा शरीर के भीतर में। इसीलिए शास्त्रों में मनुष्य का ही अधिकार है, पशु पक्षियों का नहीं। इसीलिए नरः माने मनुष्य, कर्म कर्म तो पशु भी करता है पर उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई महत्व तो नहीं है। वो कर्म केवल खाने पीने भर के लिए है, जीवन भर चलेगा उसका अतिरिक्त है। आपके जो कर्म है यदि पुण्यात्मक होंगे तो स्वर्ग आदि में चले जाएंगे, यहाँ के लिए होने के बावजूद भी और अवशिष्ट रहेंगे, बचे रहेंगे, वो स्वर्ग के लिए होंगे। यदि पापात्मक होंगे तो यहाँ पर निंदा के पात्र बनेंगे, लोग पीछे से आपकी आलोचना करते रहेंगे, निंदा भी करते रहेंगे, और मरने के बाद नारकीय शरीर मिलेगा और पशु पक्षी इत्यादि जन्म में जाना पड़ेगा। क्योंकि यदि पशु किसी को मार देगा तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता, मारने से नरक मिलता है, ये जानकारी पशु को है ही नहीं। इसीलिए ज्ञान पशु को न होने से पशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मनुष्य का ही अधिकार शास्त्रों में होने से यहाँ नरः कर्म प्रारभते, जब मनुष्य कर्म का प्रारंभ करता है तो ये शरीर वांग मनो भीर, शरीर से, वाणी से और मन से कर्म का प्रारंभ करता है। अभी तो कहा महाराज आपने कि 5 कारणों से कर्म का आरंभ होता है, अभी तो शरीर, मन और वाणी से 3 से कह रहे हो आप, है कि नहीं? 3 से कह रहे हो ना, तो फिर दैव कहाँ चला गया? मनवाड़ी तो एक ही है।
हाँ, तो दैव कहाँ चला गया, है कि नहीं? कर्ता कहाँ चला गया? कहा देखो नर शब्द से कर्ता ले लेना। नर क्या होता? नर कर्ता है कि नहीं? और शरीर तो आ ही गया, अधिष्ठानम। वहाँ अधिष्ठान कहा था, या शरीर कह रहे हो? तो अधिष्ठान से ये क्या नाम, शरीर से अधिष्ठान आ गया और नर से कर्ता आ गया। और वांग और मन समझ लीजिए, इससे करण आ गए। और इनमें जो चेष्टा होती है, बिना प्राण का चेष्टा नहीं होती, तो प्राण भी आ गया। विविध से पृथक चेष्टा जो कहा ना, इसीलिए सांख्यवादियों ने इंद्रियों को माना पर प्राण को नहीं माना। कहते इंद्रियों की चेष्टा ही प्राण है, इंद्रियों की चेष्टा ही प्राण है। जैसे नैयायिक लोगों ने अंधेरे को अलग तत्व तो नहीं माना, अंधेरे को का प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जहाँ भी प्रकाश का अभाव हो जाता है तो क्या हो जाता है वो, अब प्रकाश लाओगे तो अंधेरा हट जाता है। इसलिए प्रकाश के अभाव को अंधेरा मानोगे तो अंधेरे को अलग से वस्तु मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान में आई बात? प्राण को श्रेष्ठ बताया गया है, ज्येष्ठ बताया गया है। प्राण जीव की जब गोलक नहीं बनती, इंद्रियां नहीं बनती, तब भी प्राण होता है। तो फिर प्राण कैसे उसको छोड़ कैसे सकते, आए कैसे? किसको? प्राण को कहा कि प्राण को नहीं माना, प्राण को नहीं माना, नहीं माने? क्यों नहीं मानना? सांख्यवादी कह रहे हैं ना, नहीं मानते प्राण को। अच्छा अच्छा। प्राण ज्येष्ठ है ना, जब इंद्रियां गोलक नहीं बने तभी प्राण है। नहीं, मैं वही समझा रहा था कि देखो, जैसे अंधेरे को आप अलग तत्व मान रहे हो ना, कुछ सिद्ध दार्शनिक लोग अंधेरे को अलग तत्व मान रहे हैं, ठीक? मैं आपके प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। कुछ अलग तत्व मानते हैं, पर नैयायिक लोग कहते हैं कि प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो अंधेरे को अलग से क्यों मानते हो? अभाव तो एक हम पहले से मान ही रहे हैं, 7 पदार्थ में अभाव तो एक पदार्थ है। तो उसमें जब हम प्रकाश का अभाव मान लेते हैं तो अभाव कोटि में चला गया, पर अंधेरे अलग तत्व है, ऐसा मानने की जरूरत, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह से न्यायिक ये सांख्य लोग मानते हैं कि जो हमारी इंद्रियों में चेष्टा हो रही है ना, वो चेष्टा ही प्राण का चेष्टा है। इंद्रियां जो चेष्टा कर रही है वो चेष्टा से, क्योंकि इंद्रियों में चेष्टा देखी जाती है तो उसी से हमारा काम चल रहा है ना, तो अलग से प्राण मानने की क्या आवश्यकता है? ये उनका अपना मत है, उनका एक मत है। इससे अंधेरा तो एक अलग चीज़ दिखाई पड़ती है कि नहीं? तो हम प्रकाश लेकर के जाते हैं तो अंधेरा सिकुड़ता हुआ सा लगता है, तो इसलिए दूसरे लोग कहते हैं कि अंधेरा है। इसलिए हम लोग तो मानते हैं कि नहीं, प्राण ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है, इसलिए प्राण तत्व तो अलग है, इंद्रियों से अलग मानते हैं। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 तत्व से मिला हुआ लिंग माने सूक्ष्म शरीर है, ऐसा हम लोग मानते हैं। उनका एक पक्ष है। तो अधिष्ठान, आप शरीर से अधिष्ठान को ले लीजिए और वांग मन से कर्ण को ले लिया और नर से कर्ता को ले लिया। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम, ये आ गया। और अब एक बचा कौन? प्राण। तो इंद्रियों की चेष्टा में ही प्राण आ गया, तो प्राण भी आ गया और एक दैव आ गया। और अब जो भी कर्म होगा, जो भी कर्म होगा शरीर के द्वारा, और कुछ प्रारब्ध नियोजित कर्म होगा कि नहीं? जो भी कर्म शरीर आदियों के संपादित होगा तो प्रारब्ध नियोजित होगा, और कुछ हमारे प्रारब्ध में नियोजित होगा ना। पूरे साल में देखो, इसी महीने में हम लोग थोड़ा सा गीता का चिंतन कर पाते हैं यहाँ आकर के, और साल भर तो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। काशंग में चलो 1 महीना तो गीता का पढ़ते हैं, मन लगे चाहे नहीं लगे, समय देते हैं कि नहीं? ये समय देना भी बड़ी बात है कि नहीं है? एक संत जी जो है ध्यान कर रहे थे, गर्मी का समय था,
बबूल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। कोई पेड़ था नहीं आसपास में। बबूल समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? कई के पर कीकर बोलते हैं, कीकर। तो कहीं भिक्षा करने गए नहीं, 2 दिन हो गया। तो जिसका खेत था आसपास में, तो वो किसान देखता रहा। फिर दूसरे दिन शाम को गया भोजन लेकर के, क्योंकि 2 दिन से कहीं गए नहीं तो भूखे होंगे, तो भोजन लेकर के चला गया। तो संत ने देखा, क्या बात है भाई? कहा महाराज हम देख रहे हैं 2 दिन से आप कहीं गए नहीं, भूखे प्यासे हैं, तो इसलिए हम भोजन लेकर के आए। कहा अच्छा रख दे, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन जब वो सेवा करता रहा तो फिर संत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर एक दिन पूछे, कुछ करता है, बैठता है, ध्यान भजन करता है? कहने महाराज कुछ जानता वानता तो हूँ नहीं, तो कुछ नहीं करता। नहीं, मैं करता तो हूँ, पर मैं जा कर के 2.5 घंटे बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि महाराज तूने मेरे को 24 घंटा दिए हैं, ये कम से कम सभी तो मैं वापस नहीं दे पा रहा हूँ तेरे को, पर तेरे लिए हम 2.5 घंटा समय देते हैं। तेरे लिए हम 2.5 घंटा समय दे देते, तो कम से कम बैठा तो है कि नहीं? उसी तरह से 1 महीने तक हम लोग गीता सुन रहे हैं ना, और 1 साल तक 11 महीने तक हम नहीं सुनते, तो कोई प्रारब्ध तो होगा कि नहीं? इस क्रिया के पीछे कोई प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। कोई भी कर्म है उसके पीछे प्रारब्ध, तो प्रारब्ध तो आ ही गया, दैव तो आ ही गया। तो इसलिए जो दिख रहा है, शरीर वांग मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नर न्यायम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतव। जबकि 3 बता रहे हैं यहाँ पर, पहले 5 बता दिया, और कितना बताया यहाँ पर? 3। अब 3 बताने के बाद कहते पंचैते तस्य हेतव, एते पंच तस्य कर्मण हेतव। ये 5 उन कर्मों के हेतु है। पर 5 कहाँ गिनाया आपने? पहले 5 गिनाए, फिर 3 गिनाया, फिर बोलते 5 हेतु है। तो इस ढंग से आपको 5 हेतु बनाए जाने चाहिए। तो अब वो कर्म कैसे होते? कर्म होते न्यायम व विपरीतम व। कर्म या तो न्यायपूर्वक होते हैं या न्याय के विपरीत अन्यायपूर्वक कर्म होते हैं। यानी या तो शास्त्रीय होते हैं या शास्त्र विरुद्ध होते हैं, या उचित कर्म होते हैं, समाजोपयोगी होते हैं, या समाज के लिए अनुपयोगी अनुचित कर्म होते हैं। ये चाहे उचित कर्म हो चाहे अनुचित कर्म हो, जैसा जैसा उसके प्रारब्ध में होते हैं, वो जितने भी कर्मों का संपादन होता है, वो सभी कर्म उनके पूरा करने में ये 5 कारण होते हैं। और विशेष करके शरीर, वांग और मन, इनकी भूमिका ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि नहीं? कैसे गए? कैसे गए? आँख से देखता हुआ गया हूँ। व्यक्ति बोलता नहीं, गाड़ी से गए, ऐसा गए वैसा गए, पर बिना आँख का जा सकता है क्या? वो बिना आँख का मंदिर तक पहुँचने में मुश्किल है, आँख के बिना जा नहीं सकते। अच्छा चलो आँख के बिना, तो शरीर के बिना आँख हो सकती है क्या? और आँख भी है, शरीर भी है, पर मन न हो तो वो जड़ के समान हो जाएगा, विवेचन शक्ति शून्य हो जाएगा। विवेक बुद्धि प्रतिभा तो मन में है ना, उसके ना होने से वो जड़वत हो जाएगा। तो इसीलिए मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, और स्वयं कर्ता न हो, जीवात्मा चेतन, उसके बिना भी नहीं होगा, और प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। इसलिए जितने भी उचित अनुचित, शास्त्रीय अशास्त्रीय, पापात्मक पुण्यात्मक, स्वर्ग फल देने वाले, नरक फल देने वाले, हिरण्यगर्भ लोक तक का फल देने वाले, तो सब जितने भी न्याय और अन्याय पूर्वक किए जाने वाले कर्म है, इन सब कर्मों के पीछे 5 ही कारण बन जाते हैं। इसलिए सभी कर्मों में 5 कारण होता है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। अब ये 5 कारण क्यों बताया जा रहा है ना?
ये 5 कारण कर्मों के क्यों बताए जाते हैं। तो ये समझना है आपको कि ये 5 कर्म करने वाले हैं, मैं उनसे पृथक हूँ, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो भाई करता है नर है वो तो मैं ही हूँ, वो जो करता है ना आप नहीं हो, वो तो मिला जुला भाग है। वो जो नर मनुष्य है, नारी बोलते हैं कि नहीं, नर बोलते हैं। नर क्यों बोलते हैं, नारी क्यों बोलते हैं? शरीर भेद से, स्त्री शरीर है तो नारी बोल दिया, और पुरुष शरीर है तो नर बोल दिया। तो इसका मतलब है कि वो जो जानने वाला कोई चीज़ है उसमें स्त्री शरीर होने से नारी कह दिया, और जो जानने वाला कोई है जीवात्मा, उस पुरुष शरीर होने से उसको क्या कह दिया, नर कह दिया। तो नर या नारी ये दोनों भी वास्तविकता नहीं है, पर वास्तविकता है नर और नारी जिन चीज़ों से दिखता है उसको हटाने के बाद जो बचे वास्तविकता वही है। जैसे मान लो कि मिट्टी से ऊंट बना, घोड़ा बना, हाँ, हाथी बना, शियार बना, ये वास्तविकता थोड़ी है। फिर वास्तविकता क्या है? हाँ, मिट्टी वास्तविकता है। इसलिए नर भी वास्तविकता नहीं, नारी भी वास्तविकता नहीं, बूढ़ा भी वास्तविकता नहीं, जवान भी वास्तविकता नहीं, बच्चा भी वास्तविकता नहीं। वास्तविकता क्या है? ये जिसमें दिखाई पड़ रहे है कि नहीं? जिस मैं में ये सब चीज़ दिखाई पड़ रहे हैं वो मैं वास्तविकता है। इसलिए ये जितने भी कर्म हो रहे हैं ये कर्म आप नहीं कर रहे हो, आप इनसे मिल करके कर रहे हो। आप इनसे मिलना बंद कर दो, बस वो आपका स्वरूप है। फिर यदि मिलना बंद करने की बात ठीक ढंग से आपके समझ में आ जावे तो कर्म करने वाले अलग हो जाएंगे और आप ये कल्पित हो जाएंगे, और आप देखोगे कि ये सब तो मेरे में ही कल्पित है ये, और मैं इनसे अलग हूँ, और मेरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं तो आकाशवत सर्वगतश्च नित्य अक्रिय हूँ, अस्थूलम अणु अरसम दीर्घम। बस ये चीज़ को समझाना है अपने को। इसीलिए ये कर्म करने वाले 5 बता दिए गए, और आपको उससे पृथक अपने को समझना है। क्योंकि कर्ता और नर मैंने बताया किसी न किसी के साथ जुड़े बिना नहीं होगा। जो जानने वाला है, जो जानकारी है, जब किसी से जुड़ता है तो वो जानने वाला बन जाता है। जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश, जब प्रकाश किसी प्रकाशीय वस्तु से जुड़ जाता है ना तो प्रकाशक हो जाता है। क्या समझे? अच्छा, ये क्या चीज़ है ये बताओ? प्रकाश है कि प्रकाशक है? हाँ, प्रकाशक किसको बोलते हैं? यदि हाँ प्रकाश किसी को करे है ना, और जब प्रकाशक किससे प्रकाश करता है? प्रकाशक प्रकाश से वस्तुओं को प्रकाशित करता है, यही है ना। प्रकाशक प्रकाश से वस्तुओं को प्रकाशित करता है। और यदि वस्तुएं उससे प्रकाशित हो ही नहीं रही है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो जब वस्तु प्रकाशित हो तो इसको आप प्रकाशक बोलोगे। जब वस्तुएं हो ही नहीं प्रकाशित तो इसको आप प्रकाशक क्यों बोलोगे? प्रकाश बोलोगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इसका वास्तविक स्वरूप प्रकाश है, प्रकाशक नहीं है। सूरज प्रकाश रूप है, प्रकाशक रूप नहीं है। पर चीज़ें प्रकाशित होती है तो हम उस प्रकाश में प्रकाशकत्व तो आरोपित कर रहे थे। क्या करते हैं? जैसे मान लो लड़के की शादी हो गई, है कि नहीं, धूमधाम से बैंड बाजा बजे, और वो क्या नाम, दुल्हन बोलते हैं, दुल्हन लेकर के घर में आ गया और पति हो गया। अब क्या हो गया? पति हो गया। और क्या हो गया? कोई सिंह पूंछ आ गई क्या उसकी? हाँ, जब लड़की को लेकर के आया, लड़की पत्नी हो गई। वो कौन से नया धर्म उसमें उग आए, है कि नहीं? तो आपने कहा ये शादी हो गई, 7 जन्मों का रिश्ता है, तो पति पत्नी हो गया। नहीं, ये आरोपी धर्म ही तो हुआ। अच्छा, कुछ दिन के बाद एक मर गया
अब उसको पत्री भी नहीं कहते, इसको पति भी नहीं कहते, इसको विधुर कहते, उसको विधवा कहते, वीडो बोलते हैं। तो ऐसा होता है, कहाँ रहता है ये आरोपी धर्म है, आते और चले जाते रहते, इसलिए किसी न किसी चीज़ से मिल करके आते हैं धर्म, है ना। इसलिए उसी तरह से आप में बचपना आ गया, शरीर छोटा है इसीलिए, जवान हो गया शरीर तो आप जवान हो गए, और शरीर बूढ़ा हो गया तो महाराज अब बूढ़ा हो गया है। पर ये तीनों जिसमें आ रहे हैं वो न जवान है, न बच्चा है, न बूढ़ा है। हाँ, ध्यान में आए कि नहीं। देहि नोस्मिन यथा देह, बोलो श्लोक जरा। देखो, देहि नोस्मिन यथा देह, इस देही जीवात्मा चेतन के देह शरीर में, हाँ, कौमारम यौवनम जरा, बचपना, यौवन माने जवानी, और जरा बुढ़ापा आता है कि नहीं। देहिनोस्मिन, देही के देह में आते हैं, ये देही में नहीं आते। देहिनोस्मिन अस्मिन देह, देहिनः अस्मिन देह, देही माने चेतन के इस देह में आते हैं। यो कौमारम यौवनम जरा, जैसे देही के देह में कौमार यौवन जरा बुढ़ापा आया, उसी तरह से उस देही को देहांतर की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए आप बिल्कुल निरापद हो, आप अचल हो, आप निश्चल हो, आपका इन शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन तो ये शरीर ही बनता है। हाँ, है ना। यहाँ चिंतन की अनुभूति मार्ग है, शरीर से ही है, और हाँ। वो कल्पित है ही नहीं, तो फिर कैसे साधन बनता है? हाँ, जब है ना, अभी है ना, ये शास्त्र की बात है, और जिन महापुरुषों ने है ही नहीं जान लिया, उनके लिए साधन नहीं बनेगा। पर जो मानता है कि है, शरीर है, मैं मनुष्य हूँ, मैं करता धरता हूँ, तो उसके लिए शरीर है ना कि नहीं है तो साधन बनेगा। पर हमें लक्ष्य पहचान करा दिया कि इंजीनियर बनना है, कि वकील बनना है, कि सीए बनना है, कि पोस्ट मास्टर बनना है। लक्ष्य हमको बता दिया गया, बता दिया, और लक्ष्य बता दिया तो फिर उसके नीचे अब क्या करेगा, उस लक्ष्य को पाने के लिए अब एड़ी चोटी का जोड़ लगाता है कि खेलते कूदते मिल जाता है, ये बात अलग है। किसी बुद्धिमान को खेलते कूदते मिल जाता है, किसी को थोड़ा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। तो लक्ष्य बता दिया तो अब साधन में लगेगा वो। पर जिसने लक्ष्य को पा ही लिया, अब पोस्ट मास्टर बन ही गया, तो क्या अब दोबारा परीक्षा देगा क्या पोस्ट मास्टर बनने के लिए? नहीं देगा। अब जो नहीं बना है उसके लिए ये सब कुछ है के बराबर है, पर यथार्थ में तो वहाँ भी नहीं है, पर वो ऐसा नहीं समझता, इसीलिए उसको हाय मान करके साधना करनी है। और करते करते जब लक्ष्य में पहुँचेगा तो फिर उसके लिए भी ये क्या हो जाएंगे, शास्त्र के वचन के अनुसार अनुभूति में जब वो चीज़ आएगी तो फिर वास्तविकता केवल चेतन ही रह जाएगा, सब मिथ्या हो जाएंगे। पर्दे के चित्र से क्या दर्शाया गया हैं? पर्दे पे क्या दिखाया गया, दृश्य क्या दिखाया गया, उस दृश्य का साधन पर्दा कैसे बन जाएगा? दृश्य का साधन पर्दे में क्या दिखाया गया, तो पर्दे में दिखाए हुए चित्रों का साधन पर्दा क्यों नहीं बनेगा, ये आपका मतलब है। अरे पर्दा ना हो तो चित्र दिखेंगे कहाँ से? पर्दा ही ना हो तो चित्र दिखेंगे कैसे? तो चित्र को दिखाने में साधन पर्दा तो बन ही गया। पर्दे पर जो चित्र चलाया जा रहा है, उस चित्र से क्या साधन होगा जो पर्दा बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं समझता वो। पर्दे में जो चित्र दिखाई पड़ता है वो पर्दे में दिखाई पड़ने वाले चित्र तो कल्पित है। तो कल्पित तत्व, वो तत्व जिसको बोध हो गया उसी को ये समझ में आ रहा है, परंतु जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, पर्दे के भीतर दिखने वाला चित्र थोड़ी समझ रहा है वो तो यथार्थ में समझ रहा है। जो ऑपरेटर होता है, जो चित्र को पर्दे में डाल रहा है, वो ऑपरेटर स्वरूप समझता है, पर्दे के भीतर में डाला हुआ चित्र स्वरूप नहीं समझता हो। करता हूँ, भोगता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, ये कहाँ मिथ्या मालूम पड़ता है उसको।
पर ये मिथ्या तो शास्त्र बोल रहा है, और जो अनुभूति में उपलब्ध हो गया है उसको है, पर सामान्य को नहीं। इसलिए सामान्य के लिए सत्य है, तो सत्य मान करके फिर साधना करेगा तो उसका फल भी उसको मिलेगा। पर्दे में जो चित्र पड़ रहा है कोई मनुष्य का, तो पर्दे का उतनी भाग में मनुष्य का चित्र पड़ा, तो पर्दे में ही हम कर रहा है परिच्छिन्न कर। ऐसे ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही मान लो। इसलिए असली वो संपूर्ण पर्दा को जानने के लिए परिच्छिन्न से ज्यादा समझना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः